ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकालेश्वर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से उनकी यह गुप्त साधना करके अपने तमाम शत्रुओं को शांत कर सकते हैं, अपने तमाम भय को शांत कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ न कुछ भय चलता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहता है और ज्ञात अज्ञात शत्रु का भय आपको सताता रहता है, उनकी गिनती, उनकी तादाद आपकी ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है, तो किस प्रकार से यह खास अवसर आपके लिए आ रहा है महाशिवरात्रि का। और इस महाशिवरात्रि पर आप किस प्रकार से अपने शत्रुओं के भय को खत्म कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने तमाम शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। तो मित्रों, इस साधना को जानने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल आपके इस साधना को अवश्य सिद्ध करें। अब इसको करना किस प्रकार है यह जान लीजिए मित्रों, क्योंकि इसमें कुछ आपने तामसिक प्रयोग नहीं करना और ना ही आपने कोई इतना पूजा पाठ कर लेना है कि आपसे हो ही ना पाए। इस साधना को आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, आप, मैं, हर व्यक्ति इस साधना को कर सकता है और इसके लिए किसी गुरु की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है केवल सही विधि की, और वह सही विधि ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इस उपाय को कभी भी आप करें, चाहे इस महाशिवरात्रि पर करें, चाहे सावन की शिवरात्रि पर करें, चाहे अगले साल। कोई व्यक्ति इस वीडियो को अगर बाद में भी देखता है, वो अगले साल इस शिवरात्रि पे करना चाहता है, तो कभी भी आप शिवरात्रि पर करें। ध्यान रखें, जिस दिन की भी शिवरात्रि हो, जिस भी दिन की शिवरात्रि हो, इस बात का ध्यान रखें, जिस भी दिन की शिवरात्रि हो, उस शिवरात्रि से 7 दिन पहले आपने इस साधना को प्रारंभ कर लेना है। यानी कभी भी 7वां दिन जो है वह शिवरात्रि पर खत्म हो, इस बात का ध्यान रखना है। शिवरात्रि से 7 दिन पहले आपने इस साधना को शुरू कर लेना है। इस साधना को करने के लिए आपको केवल और केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है। ध्यान रखें, एक, बाबा महाकाल के भोजपत्र पर अंकित इस यंत्र की। ध्यान रहे, इसमें और कोई यंत्र आपने नहीं लेना है, ना ही कोई मशीनी यंत्र लेना है। केवल हाथ के द्वारा बना हुआ भोजपत्र पर अंकित यंत्र आपने लेना है। जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का यंत्र आपने लेना है, भोजपत्र पर बनाया हुआ। यह हमारे द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से यंत्र अब हमारे द्वारा बनाए जाएंगे जो कि महाकाल जी की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष यह यंत्र बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का यंत्र आपने भोजपत्र पर बनाना है और इसी के साथ साथ आपको चाहिए एक संस्कारित रुद्राक्ष की माला, जिससे कि आप साधना को अंजाम देंगे। अब आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवरात्रि से 7 दिन पहले आपने इस साधना को शुरू करना है। इस साधना के लिए जो दिशा आपकी रहेगी वो पूर्व रहेगी, यानी पूर्व दिशा की ओर आपने मुख करके लाल आसन पर विराजमान होकर बैठना है। इसको सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, दोनों ही समय आप कर सकते हैं, परंतु जब भी करें तो एक समय अपना सुनिश्चित कर लें। अगर आपको सुबह के समय टाइम लगता है तो 7 दिन आपने सुबह के समय ही करनी है। अगर शाम के समय आपको टाइम लगता है तो 7 दिन आपने शाम के समय ही साधना को करना है। इस बात का पहले से सुनिश्चित कर लें। आपने क्या करना है, 7 दिन पहले जब इस साधना को आप प्रारंभ करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो जाएंगे। आपने थोड़े से काले तिल लेने हैं। काले तिल की एक ढेरी अपने सामने बना लेनी है। उसकी ढेरी जो आप बनाएंगे वह ज़मीन पर नहीं बनाइएगा। कोई भी लकड़ी का बाजोट आप ले लीजिए, कोई भी ऐसा टेबल, कोई मेज एक छोटा आप ले लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, या चौंकी आप ले लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। उसके ऊपर आपने एक काले तिल की ढेरी बना लेनी है
काले तिल को पूरा बिछा लेना है। उस काले तिल को बिछा लेने के बाद उसके ऊपर आपने इस यंत्र को रखना है। इस यंत्र को रखने के बाद अब आपने सबसे पहले गंगा जल अपने आसपास और इस यंत्र पर छिड़कना है। अपने आसपास गंगा जल और इस यंत्र के ऊपर गंगा जल छिड़कने के बाद इस यंत्र को आपने तिलक करना है। वस्त्र स्वरूप एक मौली आपने इनको भेंट करनी है, या अगर आप जनेऊ भेंट करना चाहें तो एक जनेऊ भेंट कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित करने हैं, दीप धूप अर्पित करनी है और मिष्ठान अर्पित करना है। कुछ भी मीठा आप बाबा भोग के लिए दे सकते हैं। यह सब अर्पित करने के बाद अब आपने बाबा महाकाल से यह विनती करनी है कि आप उनकी यह छोटी सी साधना करने जा रहे हैं, आपकी इस साधना को वह स्वीकार करें और आपको वह अपना आशीर्वाद प्रदान करवाएं। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद अब जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ उसका रोजाना आपने 7 माला का जाप करना है। मित्रों, यह मंत्र इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि आप इसको कर ही ना पाएँ, या 7 माला करने में आपको इतना समय लग जाए कि और कुछ कार्य आप ना कर पाए। ऐसा नहीं है, मात्र 15 से 20 मिनट में आपकी यह 7 माला आसानी से हो जाएगी। इस साधना को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सर्वप्रथम गणपति जी का ध्यान करना है, या 3 बार उनके मंत्र बोलने के बाद, आपका अगर कोई गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र बोलने के बाद आपने यह 7 माला शुरू करनी है। मंत्र किस प्रकार से है यह जान लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि 7वें दिन आपने क्या करना है। सबसे पहले नजर करते हैं उस मंत्र की ओर। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम जून सह पाले सह जून ओम जून सह पाले सह जून ओम जून सह पाले सह जून ओम। इस प्रकार से आपने बाबा महाकाल के इस मंत्र का जाप करना है 7 माला का। 7 माला का जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तब उस माला के जो सुमेरु है उस सुमेरु मनके को, यानी 108 और एक मनका अलग से होता है माला में, उस मनके को अपनी दोनों आँखों पर लगाकर, अपने माथे पर लगाकर आपने उस माला को उस यंत्र के समक्ष ही रख देना है और वहाँ पर माथा टेकने के बाद आपने वहाँ से खड़े हो जाना है। ऐसे ही अगले दिन दोबारा आप बैठेंगे, दोबारा आप बाबा को भोग लगवाएंगे, धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, 3 बार गणपति जी के मंत्र का जाप करेंगे, आपका कोई गुरु मंत्र है तो उसका जाप करेंगे, उसके बाद 7 माला का जाप करेंगे। इसमें जो आपने कपड़ों का ध्यान रखना है, कपड़े आपने साफ स्वच्छ पहनने हैं, दिशा आपकी पूर्व ही रहनी चाहिए। अब ऐसे ही 7 दिन लगातार आपने इस मंत्र का जाप करना है। 7वें दिन जिस प्रकार से शिवरात्रि आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवरात्रि से 7 दिन पहले आपने यह साधना शुरू करनी है। 7वें दिन जब शिवरात्रि आ जाएगी उस रात को भी आपने इसी प्रकार से 7 माला का जाप करना है। यह जाप कर देने के बाद आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है बाबा महाकाल का और उनसे यह विनती करनी है कि आपने यह साधना उनके आशीर्वाद प्राप्ति हेतु जो की है वह आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है और इसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करवाएं। अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनाए रखें। अब रोजाना मित्रों, जब भी आप अपने कार्य पर निकलें, जब भी सुबह आप पूजा पाठ करें या कुछ भी करें, केवल 7 बार इस मंत्र को बोलकर बाबा महाकाल का ध्यान करके आपने अपने कार्य पर निकल जाना है। मित्रों, यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आपको दिखेंगे, चाहे आपके कोई भी शत्रु रहे हों, चाहे आपको किसी भी प्रकार का डर होता हो, चाहे आपके ऊपर कोई काला साया, कोई भूत प्रेत की बाधा क्यों ना हो, उन तमाम बाधाओं को आप खत्म करके अपने जीवन में जो खुशियां आप व्यतीत करेंगे वह यकीनन आश्चर्यजनक होंगी। मित्रों, आप इस साधना को अपने गुरु के द्वारा परामर्श करके भी कर सकते हैं या फिर हमारे द्वारा परामर्श करके भी कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किसी खास गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप इस साधना को कभी भी कर सकते हैं जब भी शिवरात्रि आए। जैसा कि अब शिवरात्रि जो आने वाली है वह महाशिवरात्रि है, 18 तारीख को आने वाली है। उस 18 तारीख से 7 दिन पहले आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। उससे पहले ध्यान रखें आपके पास यह प्राण प्रतिष्ठ यंत्र और यह संस्कारित रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर समय अनुसार आप मंगवाना चाहते हैं तो शिवरात्रि से पहले ही समय अनुसार हमारे द्वारा मंगवा लीजिए,
क्योंकि जब आप बोलते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकदम टाइम पर बताते हैं कि हमें यह सामान चाहिए। अब सामग्री को बनाने में भी समय लगता है और सामग्री को सिद्ध करने में भी समय लगता है और फिर उसके बाद आप तक पहुंचाने में भी समय लगता है। तो एकदम में यह कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने तकरीबन 1 महीने पहले ही आपको यह सूचना दे दी है ताकि आप अपना सही निर्णय ले सकें। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं, अगर आप स्वयं भी इस यंत्र को बनाना चाहते हैं तो स्वयं इस यंत्र को बनाकर इसका पंचोपचार पूजन करके इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा ही आपको यह लेना है। माला का संस्कार भी किस प्रकार से करना है यह भी हमारी वीडियो बनी हुई है, और किसी भी यंत्र को पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है यह भी आसानी से आपको पता लग जाता है। आप पंचोपचार पूजन करके भी इस यंत्र को खुद ब खुद सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।